सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दोस्तों, ये शब्द सुनने में आसान लगते हैं, परंतु हकीकत में इन शब्दों की वजह से सारी दुनिया परेशान है। कितने ही लोगों के सपने निगल गया ये रोग, जिसे हम एक भयानक रोग क्या कहेंगे लोग भी कह सकते हैं। हम सब के साथ भी यही हो रहा है। हम अपनी लाइफ में बनना कुछ चाहते हैं और बन कुछ और जाते हैं। हर इंसान की एक यही आदत सभी समस्याओं की जड़ है, हमारी सोच कि क्या कहेंगे लोग। लोग क्या सोचेंगे, उनको क्या लगेगा। इस सोच की वजह से हम कुछ भी खुलकर अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं कर पाते। अब तो मुझे भी जमाने ने अपनी दौड़ में शामिल कर लिया है, जिसमें मुझे सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है। अपने आप को भूलकर अब मुझे भी एक भयानक रोग लग चुका है। मतलब अब मैं कुछ भी करने से पहले क्या कहेंगे लोग सोचने लगा हूँ। कई बार तो मैं लोग क्या सोचेंगे ये भी सोचने लगा हूँ। मतलब कि मैं कौन हूँ, क्या चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, इसकी किसी को भी परवाह नहीं थी। शायद मुझे भी नहीं, क्योंकि हम कोई भी काम करने से पहले 10 बार लोगों के बारे में सोचते हैं। और अगर हम कोई काम करेंगे और इसमें हम कामयाब नहीं हो पाए तो मेरे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, मेरे पहचान वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस डर की वजह से हम कोई भी काम करने से कतराते हैं। लेकिन जिंदगी में अगर कुछ बड़ा काम करना होगा तो लोगों के बारे में सोचना छोड़ देना होगा। कभी सोचा है कौन है वो लोग जिनके कुछ बोलने से हम इतना डरते हैं। लोग क्या कहेंगे ये सोच सोच कर जीवन भर अपनी इच्छाओं का गला घोंटते हैं। ऐसे कपड़े मत पहनो, लोग क्या कहेंगे। ये काम मत करो, लोग क्या कहेंगे। उनके साथ मत हंसो बोलो, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई बस करो बस। कान पक गए सुन सुनकर ये घिटे पिटे संवाद। क्या है ये सब, क्यों कर रहे हैं हम ये सब। अपनी ही इच्छाओं को दबा रहे हैं, खुद के ही ख्वाबों को छीन रहे हैं, खुद ही खुद की उड़ान को रोक रहे हैं। दोस्तों, लाखों लोगों के सपने निगल गया है ये रोग, क्या कहेंगे लोग। हम सभी के साथ भी यही होता है, बस दूसरे क्या चाहते हैं। अगर उनके हिसाब से काम कर रहे हो तो सब ठीक। जैसे ही तुमने अपने सपनों के हिसाब से कदम उठाया तो लोग आपको पागल कहना शुरू कर देते हैं। हम में से 90% लोग इसी बात के डर से जिंदगी में कुछ भी नहीं करना चाहते और जिंदगी यूं ही कटती चली जाती है। जिन लोगों ने भेड़ चाल से बाहर निकलकर अपनी खुद की आवाज सुनी और कुछ अलग करने का साहस किया है, उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा है। इस बात को हम एक कहानी के द्वारा भी समझ सकते हैं। मेंढक और सबसे ऊंचे पर्वत पर पहुंचने की कहानी। एक बार मेंढकों की दुनिया में काफी शोर शराबा था। सभी मेंढकों ने एक बार सबसे ऊंचे पहाड़ की रेस लगाने की सोची। सभी सोच रहे थे कि जो भी मेंढक इसके ऊपर चढ़ जाएगा उसका नाम मेंढकों की दुनिया में अमर हो जाएगा। फिर उन सब ने डिसाइड किया कि अगले संडे वे सभी माउंटेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। अगले दिन सभी फ्रॉग्स वहां पर यंग फ्रॉग्स को यह असंभव काम को करते हुए देखने के लिए सब इकट्ठे हो गए। जैसे ही सभी मेंढक ऊपर चढ़ने के लिए लाइन में खड़े हुए, बादल की जोरदार गड़गड़ाहट हुई। कई मेंढकों ने मना किया कि तुम लोग मत चढ़ो, यह काफी डेंजरस साबित होगा। इससे पहले आज तक कोई भी इतना ऊंचा नहीं चढ़ सका। क्या तुम लोग ऐसा कर सकोगे? कुछ लोगों ने आशंका जताई। ऐसा सुनकर कुछ मेंढक जो लाइन में खड़े थे बाहर आ गए। जो बाकी बच गए वो माउंटेन की ओर चढ़ने लगे। वो पहाड़ पर तेजी से चढ़ने लगे। तेज दौड़ और भागम भाग में कुछ नन्हे और छोटे मेंढक फिसल कर गिर पड़े। पीछे से आवाज आई, तुम लोग नहीं चढ़ सकते, पहाड़ बहुत ऊंचा है। एक एक करके सारे मेंढक रेस से बाहर निकल गए, सिर्फ एक छोटे मेंढक को छोड़कर। वह छोटा मेंढक लगातार चढ़ता गया और अंत तक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। एकमात्र और पहला मेंढक उसकी सफलता से खुश होकर सारे मेंढक खुशी से झूम उठे और शोर करने लगे। सबने उस छोटे मेंढक को घेर लिया। तुमने यह सब कैसे कर दिया? तुम्हारी सक्सेस का राज क्या है? सब पूछने लगे।
वह छोटा मेंढक सिर्फ इधर उधर देखता रहा और कुछ भी नहीं बोला। बाद में मालूम चला कि वह मेंढक बहरा था, इसीलिए सारे मेंढकों की चिल्लाहट तुम नहीं चढ़ सकते, तुम नहीं चढ़ सकते, वह सुन नहीं सका और शायद यह समझता रहा कि सारे मेंढक उसे ऊपर ऊपर जाने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। दोस्तों, जो लोगों के कहने या बहकावे में आ जाते हैं वे अपने लक्ष्य से तो भटक जाते हैं। मेंढक ऐसे लोगों की बातों में नहीं आया, बल्कि उसने तो यह समझा कि वे सारे उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। वह अपने सोच के साथ बगैर लोगों के बातों की परवाह किए हुए बढ़ता चला गया, जब तक कि उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं लिया। लोगों ने तो अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता माता तक को भी नहीं छोड़ा और जंगल भिजवा दिया। इसीलिए आपको दुनिया से अनजान होकर आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अंत तक का सफर सिर्फ और सिर्फ आपको ही तय करना है। मन हमारा है तो मनोबल भी हमारा ही होना चाहिए। अगर आप भी अपनी जिंदगी से परेशान हैं और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप निराश ना हो, निरंतर अपने काम में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। तो दोस्तों, आज तक के लिए मेरे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।